नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 72वीं बीपीएससी की विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाले हैं, जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का प्रश्न होगा। जो 72वीं बीपीएससी में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए हम पहला प्रश्न क्यों देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। बर्जीलियस ने रसायन विज्ञान, खासकर कार्बनिक रसायन की क्षमता को स्पष्ट किया तथा जीवन शक्ति का सिद्धांत को स्पष्ट किया। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को एलिफैटिक यौगिक माना जाता है। ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन एरोमेटिक यौगिक की श्रृंखला में शामिल किए जाते हैं। ये चौथा देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। एरोमेटिक यौगिक चक्रीय यौगिक कहलाता है। एरोमेटिक यौगिक चक्रीय यौगिक कहलाता है। इनमें कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। इसका गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर गलत है। ब्यूटेन, पेंटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन एरोमेटिक यौगिक की श्रृंखला में शामिल किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 2, असत्य युग्म का चयन करना है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य युग्म का चयन करना है। एल्कोहल OH अभिक्रियाशील समूह है, सत्य है। एल्डिहाइड CHO का अभिक्रियाशील समूह है, ये सत्य है। मार्केप्टन CH क्रियात्मक समूह है, गलत है, यह सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कह प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों का में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन करें। जब केवल कार्बनिक व इसके 6 परमाणु से मिलकर बंद श्रृंखला बनाती है तो ऐसे यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहलाता है, सत्य है। जब सामान्य बंद श्रृंखला में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि भी शामिल होते हैं तो इन्हें विशेष चक्रीय यौगिक कहलाता है, ये सत्य है। पाइराइल, थायोफीन और पीरिडीन सब चक्रीय यौगिक के उदाहरण हैं, गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या करा? प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या करा? प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का चयन करना। बहुलीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, सत्य है। बहुलीकरण में एक से अधिक प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, सत्य हैं। बहुलक यौगिक का अणु भार आरंभिक यौगिक के अनुसार का पूर्ण गुणांक होता है, सत्य है। बहुलीकरण में जल आदि छोटे अणु में मुक्त नहीं होता है, यह सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, सत्य है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल व ट्रिपल बंध होते हैं, ये भी सत्य है। एल्केन संतृप्त कार्बन का उदाहरण है, सत्य है। एल्कीन संतृप्त जबकि एल्काइन असंतृप्त कार्बन का उदाहरण है, गलत है। ऊपर में से कौन सा कथन गलत असत्य कथन का चयन करना? असत्य कौन सा है? 4 देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा है? 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 गलत है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 सिंथेटिक डायमंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। CVD अर्थात सिग्नल पावर डिपोजिशन मानव निर्मित हीरो का उदाहरण है, सत्य है। LGD अर्थात लेव ग्रेड डायमंड का ऑप्टिकल गुण प्राकृतिक हीरे के समान है। यह प्रयोगशाला के उच्च दाब व तापमान के साथ विकसित किया जाता है, ये भी सत्य है। सिंथेटिक हीरे का उपयोग ज्वेलरी, कट्टर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में किया जाता है, ये भी सत्य है। प्राकृतिक हीरो
को रक्त मुक्त हीरा कहा जाता है, ये गलत है, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं क्या प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। कथन 1, हवा की आपूर्ति सीमित होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अधूरा दहन होता है और कालिख युक्त ज्वाला निकलती है, सत्य है। कथन 2 देखते हैं, खाना पकाने वाले बर्तनों का काला पड़ना अवरुद्ध वायु छिद्र व ईंधन बर्बादी का संकेत है, सत्य है। कथन 3, केरोसिन और स्टोव जलाने पर में ऑक्सीजन युक्त छिद्र होते हैं जिसमें इनकी ज्वाला से स्वच्छ नीला रंग उत्पन्न होता है, ये भी सत्य है। कथन नंबर 4 देखते हैं क्या। कथन 4 देखते हैं क्या करा। कथन 4, कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के नाइट्रोजन तथा सल्फर होता है जो जलने और सल्फर के और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करता है जो प्रमुख वायु में प्रदूषक होता है, ये भी सत्य होता है। उपयुक्त कथनों को सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना, सभी सत्य हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। चलिएगा ऑप्शन देता है प्रश्न नंबर 8 क्या करा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने के पर स्वच्छ ज्वाल उत्पन्न करता है, ये भी सत्य है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक दहन करने पर काले और धुएं के साथ पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, ये भी सत्य है। एल्काइन पोटेशियम परमांगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइकार्बोनेट ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये भी सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन कीजिए, सत्य है। तीनों ऑप्शन सत्य हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा तीनों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, ये भी सत्य हैं सभी। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है, असत्य कथन को चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना। चलिएगा प्रश्न देते हैं, मोमबत्ती व ज्वाला का आंतरिक जलन काला होता है तथा सबसे कम गर्म होता है, ये सत्य है। मोमबत्ती व ज्वाला का मध्य जोन पीला होता है, ये भी सत्य है। मोमबत्ती व ज्वाला का बाह्य जोन सबसे गर्म भाग होता है और नीला रंग होता है, ये भी सत्य है। सुनार मोमबत्ती ज्वाला का सबसे बाहरी जोन का उपयोग लाता है, ये भी सत्य है। असत्य कथन का चयन कीजिए, इसमें सभी सही हैं। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें केवल सी उपयुक्त में से कोई नहीं, एक भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों का असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आदर्श अवस्था का होना आवश्यक माना जाता है जो कि ईंधन और उसमें ऑक्सीजन का गैस है, सत्य है। अग्निशामक विभाग O2 की सप्लाई का कम करके अथवा ऊष्मा कम करके आग बुझाने का कार्य करता है, ये भी सत्य है। CO2 पानी की तुलना में कमज़ोर अग्निशामक माना जाता है, ये भी सत्य है। ईंधन और कैलोरिक वैल्यू के किलो जूल पर किलोग्राम केजी में मापा जाता है, ये असत्य है। ये सत्य ऑप्शन नंबर डी, 10 का डी। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 11, मीथेन गैस के संबंध में कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। यह दलदलीय भूमि से निकलती है, इसीलिए इसे समर्स गैस कहा जाता है। इनमें कोई विशेष गंध नहीं होता है। मीथेन पहले ही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11। चलिए ऑप्शन देते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 ये सत्य है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। मीथेन का उत्पादन कोयला, प्राकृतिक गैस, दीमक और घर व धान के खेतों में पशुधन आदि से होता है, सत्य है। ब्यूटेन गैस का उपयोग केवल लाइट में संभव है, जबकि पोर्टल स्टॉल एरोसेल प्रोपलेट के रूप में LPG में
इसका उपयोग संभव नहीं है, ये गलत है। एथिलीन C2H4 का उपयोग फलों को पकाने के संरक्षित करने में किया जाता है, जबकि एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। एसिटिलीन गैस C2H2 का उपयोग धातुओं, कटाई व वेल्डिंग तथा लैंपों का चमक में की जाती है तथा इसे सिलेंडर में द्रव अवस्था में भरा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड द्वारा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये भी सत्य था। चौथा, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? एक सत्य था, 2 गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 क्या करा? प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या करा। एसिटिलीन गैस तथा सिंथेसिस गैस किस प्रकार के ईंधन है? द्वितीय गैसीय ईंधन, लिक्विड गैस ईंधन, प्राथमिक गैस ईंधन। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय गैस ईंधन। चलिएगा प्रश्न नंबर 14 क्या करा? प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। 14 देखते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 या ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग दर्द निवारक दवा, निषेचक, जीवाणुनाशी, चर्बी व लाख के विलायकों के रूप में किया जाता है। सत्य है। क्लोरोफॉर्म हवा के संपर्क में आने पर घातक फास्जिन गैस बन जाती है, ये भी सत्य है। एथिलीन अल्कोहल और विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया से क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ये भी सत्य है। चलिए देख सकते हैं क्या कर रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा। अच्छा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य, सभी सत्य हैं। 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 15 देखते हैं। 15 में क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन 15 का, डाई एथिलीन ईथर CH2 निषेचक, सत्य है। ग्लिसरीन NTG विस्फोटक, ये भी सत्य है। मस्टर्ड गैस रासायनिक हथियार, ये भी सत्य है। बेंजीन जूता, पॉलिश, सामान्य और साबुन निर्माण में, यह सत्य गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप यहाँ प्रश्न नंबर 16 क्या करा? प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं क्या करा। भोपाल गैस कांड के संदर्भ में कथनों का अध्ययन कीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं 16 का। चलिए, मेथिल आइसोसाइनाइट MiCNH3NCO जो कि एक कार्बनिक यौगिक था का रिसाव इस गैस कांड का सबसे प्रमुख कारण बना। सत्य है। मेथिल आइसोसाइनाइट कार्बन के कीटनाशक के उत्पादन का मध्यवर्ती रसायन है, ये भी सत्य है। मेथिल आइसोसाइनाइट अत्यंत घातक और अश्रुप प्रभाव रसायन है। इसे मिथाइल कार्बोलामाइन भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। मिथाइल आइसोसाइनाइट केवल कांच व स्टेनलेस स्टील के कंटेनर संग्रहित किया जाता है, ये भी सत्य है। चलिए अगर देख लेते हैं। सत्य है। मेथिल आइसोसाइनाइड पानी से भी शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। गैस कांड में अत्यधिक प्रसार का यह प्रमुख कारण बना था, ये भी सत्य है। ऊपरी कथन का असत्य कथन चयन करना है। सभी सत्य हैं, ये 1 2 भी सब सत्य हैं। चलिए अगला ऑप्शन ऊपरी में से कोई नहीं असत्य, इसमें से कोई असत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, ये सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 क्या कर? प्रश्न नंबर 17 क्या करा? निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। मस्टर्ड गैस और लुइसाइड का उपयोग रासायनिक हथियारों व विषैला गैस का उपयोग किया जाता है। सत्य है। घातक मस्टर्ड गैस वास्तव में एक द्रव है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया। इसे गरीबों का बम कहा जाता है, ये भी सत्य है। UCPOPNU नामक पदार्थ जैसे IISER भोपाल के वैज्ञानिकों ने विकास किया। यह मस्टर्ड गैस का प्रभाव का समाप्त कर देता है। चलिए ये भी सत्य है। चलिए ऑप्शन देखना है प्रश्न नंबर डी।
ऑप्शन डी का मस्टर्ड गैस का प्रमुख तत्व के रूप में मैग्नीशियम होता है, गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा प्रश्न नंबर 18 क्या करें। प्रश्न नंबर 18, बेंजीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। बेंजीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इनमें 12 सिग्मा व 3 पाई बंध पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। ऊनी कपड़ों में ड्राई क्लोनिंग व ईंधन विस्फोटक कीटनाशक आदि इसका उपयोग होता है, ये सत्य है। स्वचालित वाहनों, तंबाकू, धुआं तथा लकड़ी के जलाने में बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न होने की संभावना होती है, अर्थात बेंजीन मानव के लिए विषाक्त होती है, ये भी सत्य है। यह रंगहीन और गंधहीन और ज्वालामुखी यौगिक है, ये गलत है, ये गलत है। 1 और 2 और 3 सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। 1 और 2 और 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है। 19 निम्नलिखित युगों में से सत्य कथन का मिलान कीजिए। असत्य कथन का असत्य कौन सा है, इसमें देख लेना है। नाइट्रोबेंजीन सत्य है। मेराबेनिन तेल सत्य है। फिनाइल पिक्रिक अम्ल विस्फोटक, ये भी सत्य है। बेंजालिडिहाइड फलों व घी की सुगंध का कारण, ये भी सत्य है। क्लोरोटिन मूत्र रोग का दवा, ये सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है इसमें भी। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों को मौलिक तत्व है, ये भी सत्य है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उपयोग वेल्डिंग कार्यों में होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस का उपस्थिति वेल्डिंग करने की दर बढ़ता है, ये सत्य है। इन्वर्टर्स इंजन ग्लूकोज और एथिलीन एल्कोहल में बदलता है, गलत है। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, साबुन से संबंधित प्रमुख कथनों का अध्ययन कीजिए। साबुन से संबंधित प्रमुख कथनों का अध्ययन कीजिए। साबुन जल व विलय सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जो कि वसीय अम्ल में मिलकर बने होते हैं, ये सत्य है। साबुन पायसीकरण प्रक्रिया द्वारा ग्रीस को हटाता है, यानी साफ करता है, ये भी सत्य है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया को ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, ये भी सत्य है। साबुन के अणु के संरचना मिलेस कहा जाता है, ये भी सत्य है। उपयुक्त ऑप्शन देख लेते हैं इसका। सभी चारों सत्य था। उपयुक्त कथन में से कथन सत्य देखना है। चारों चीज़ों में ऑप्शन नंबर सी डी। 1 और 2 और 3 और 4 सभी सत्य हैं। चलेगा प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना 22 का। डिटर्जेंट मृदु व कठोर दोनों जल में आसानी से झाग बना लेता है, ये भी सही है। डिटर्जेंट अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता नहीं, कम कर देता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असत्य को चयन करना। चलिए अपना प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, डिटर्जेंट या अपमार्जक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। डिटर्जेंट और अपमार्जक के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। डिटर्जेंट का उपयोग करके शैम्पू, हेयर कंडीशनर व कपड़ा धोने का पाउडर बनाया जाता है, ये भी सत्य है। बर्तन धोने के लिए लिक्विड नॉन आयरन डिटर्जेंट का उदाहरण है, ये भी सत्य है। डिटर्जेंट गैर जैव निम्नीकृत होते हैं, इसीलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक माने जाते हैं, ये भी सत्य है। वॉशिंग पाउडर में डिटर्जेंट चलेगा 4 हम देख लेते हैं क्या कहा है। वॉशिंग पाउडर में डिटर्जेंट के साथ सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट और ब्लीचिंग एजेंट मिलाया जाता है, ये भी सत्य है। चारों सत्य हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चारों किसमें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, 4। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या करा। प्रश्न 24 देख लेते हैं। प्रश्न चलो निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन का चयन करना। साबुन व टोल फैटी मैटर इसकी गुणवत्ता का निर्धारण करता है, सत्य है। सीडेंट साबुन का निर्माण कृत्रिम पेट्रोलियम द्वारा होता है और इसका pH निम्न होता है, ये भी सत्य है। हेड वॉश व शेविंग क्रीम कठोर साबुन का उदाहरण, गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 25।
प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। 25 मेथिल अल्कोहल को कास्ट सिप्रेट अथवा कार्बोनोल कहा जाता है। सत्य है। ग्रीन मेथनॉल या बायोमेथनॉल वर्तमान में बायोफ्यूल उपयोग में के रूप में उपयोग किया जा रहा है। भी सत्य है। जहरीली शराब व प्रकरण मेथिल अल्कोहल की विषाक्तता का कारण होता है। ये भी सत्य है। मेथनॉल सरल एरोमेटिक अल्कोहल है जिससे सरल शराब भी कहा जाता है। ये गलत है। ऊपर सत्य कथन का चयन करना। 1, 2 और 3 सत्य हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 चलिएगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 26 क्या करा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से इसमें एथिल अल्कोहल का उपयोग नहीं किया जाता है। औषधि विलायक और हैंड सैनिटाइजर में, परफ्यूम और वाशिंग निर्माण में, रबर और प्लास्टिक में, ईंधन और क्लोरोफॉर्म में। इस 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबर और प्लास्टिक में। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 27 क्या करें। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। हैंड सैनिटाइजर एल्कोहल आधारित कीटनाशक द्रव है जिसमें औसतन 60 से 95% एल्कोहल होता है। सत्य है। शुगर और किडनी ईस्ट में मौजूद में एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है जो तथा CO2 के साथ उत्पादन होता है। ये भी सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइकार्बोनेट रसायन का उपयोग ब्रेथ एटनाइजर मशीन का किया जाता है। ये भी सत्य है। इथेनाइल मिश्रित पेट्रोलियम क्रमशः E10, E20 व E100 आदि नामों से जाना जाता है। ये भी सत्य हैं। चारों सत्य हैं। कौन सा? चारों सत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या करें। ऊपरी सत्य कथन का चयन करना। चारों से ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड व जल प्राप्त होता है इस दौरान ऊष्मा का प्रकाश उत्पन्न होता है। ये सत्य है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O2 के NHO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये भी सत्य है। एल्कोहल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर प्राप्त होता है। एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये भी सत्य है। चलिए चौथा देख लेते हैं। रक्त में 4 से 5% अल्कोहल होना तीव्र नशे का संकेत है। सत्य है। यह सत्य है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। चलेगा ऑप्शन प्रश्न 29 क्या करा। प्रश्न 29 निम्नलिखित युगों में से असंग युगों का चयन करना। असंगत युगों का चयन करना 29 का। शराब के प्रकार, प्राप्ति स्रोत, रम, विभिन्न फलों का रस, ओदका जौ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर असंगत है। बियर जब सत्य है। ब्रांडी अंगूर का रस ये भी सत्य है। चलिएगा अगर देखना प्रश्न नंबर 30 क्या करें। प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है 30। रेयान रेस अर्ध संयोगी रेशा माना जाता है। सत्य है। रेयान का बाजार विस्कास के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सत्य है। विस्कास। नायलॉन प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। ये भी सत्य है। टेरिलिन या ड्रेक्रान प्रचलित नायलॉन का प्रकार होता है। गलत है। इसमें कौन सा उपयुक्त में कौन सा सत्य? 1, 2 और 3 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा प्रश्न नंबर देखते हैं 31 क्या कर। प्रश्न नंबर 31 कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रेनान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित है। सत्य है। पॉलीएथिलीन टेरेफ्लोलेट पॉलीएस्टीकरण परिवार का सदस्य। ये भी सत्य है। पॉलीवूल पॉलीएस्टर का ऊन का मिश्रण है। ये भी सत्य है। एक्रिलिक या आरलान पॉलीएस्टाइल का कॉटन का मिश्रण है। ये भी सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 32 क्या कर। प्रश्न नंबर 32 टूथब्रश के रेशे से मजबूत रस्सी व
पैराशूट आदि का निर्माण किस प्रकार फाइबर से होता है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, एक्रिलिक। इसका आंसर हो जाए 32 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। चलिएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 33 देखना क्या प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म असंगत है? संगत देखना है। मोल्टिंग प्रक्रिया रेशम कीट द्वारा बाह्य परत छोड़ना ये सत्य है। रीलिंग प्रक्रिया कोकीन से रेशा के धागों निकालना ये सत्य है। सियरिंग रेशम धागे से वस्त्र निर्माण ये भी सत्य है। काउटिंग कच्चे ऊन को धोने की प्रक्रिया ये सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन करना। 34 का सत्य कथन का चयन करना है। रेयान फाइबर के कृत्रिम रेशम की संज्ञा दी जाती है, सत्य है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है, ये सत्य है। एकाकृत कृत्रिम ऊन की संज्ञा दी जाती है, सत्य है। लाइक्रा फाइब्रिन का नायलॉन कहा जाता है, यह सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलेगा प्रश्न नंबर 35 क्या करा? प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित युग्म में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। कोरोसिल फाइबर वाटर प्रूफ व एयर प्रूफ क्षमता सत्य है। लाइक्रा फाइबर टेराकी का सूट ये सत्य है। मोडाक्रिलिक फाइबर कृत्रिम विंग और हेयर में सत्य है। रेयान फाइबर सॉलिफ्लिंग और बेग और तंबू इसका सत्य यह सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 36 क्या करें? प्रश्न नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नारियल व जूट पटसन, रेशम ऊन और बाल, कमल के रेशे रुई और कॉटन, रेयान और डेक्रान। 36 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 37 क्या करें? प्रश्न नंबर 37 निम्नलिखित युग्म में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत लिनेन फाइबर लामा ऊन गलत है, ये भी पहले ही संगत है। चलिएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 38 क्या करा? प्रश्न नंबर 38 का देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है निम्नलिखित कथनों का। बत्तख के पंख और गीज आदि के डाउन रेशे से प्राप्त होते हैं, सत्य हैं। एरी रेशम को अहिंसा रेशम कहा जाता है, ये भी सत्य है। गॉसमियर रेशा मकड़ी जाले से प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। कैरोटीनाइड फ्लोराइड रासायनिक यौगिक रेशम के धागों के रंगीन प्राप्त होते हैं, ये भी सत्य हैं। ऊपरी में असत्य कथन का चयन कीजिए। सभी सत्य हैं। इसके ऑप्शन में कौन सा गलत होगा? ऑप्शन होगा डी। ऊपरी में से कोई नहीं, सभी सत्य हैं, इनमें सत्य कोई नहीं है। चलिए अगर प्रश्न 39 देखना क्या कर रहा है? प्रश्न 39 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेट प्रूफ फाइबर या यौगिक नहीं है? केवलर और लेकासिन, ग्लिप्लेट, टेफ्लॉन और पॉलीसल्फोन, पॉलीकार्बोनेट और स्पेक्ट्रा, त्वरोन और पॉलीयूरेथीन। इसका आंसर हो जाएगा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपना प्रश्न नंबर देखते हैं 40 का। प्रश्न नंबर 40 थर्मोप्लास्टिक के संबंध कथनों का अध्ययन कीजिए। यह रिसाइक्लिंग क्षमता वाले होते हैं, सत्य हैं। टेफ्लॉन और थर्मोप्लास्टिक होते हैं, ये सत्य हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं, गलत, ये कठोर नहीं होते हैं। मोलामाइन, रेजिन और ड्रोफ्लोप्लास्ट पॉलीयूरेथीन इसके अच्छे उदाहरण हैं, ये भी गलत है। ऊपरी कथनों का कौन सा सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सत्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगर ऑप्शन प्रश्न नंबर 41 क्या करा? प्रश्न नंबर 41 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकृत प्लास्टिक नहीं है? पॉलीलैक्टिक अम्ल, लिग्निन आधारित प्लास्टिक, लिग्निन आधारित, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड्स, पॉलीबेंजीनियम बेंजीमाइडोल जेल। इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 42 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। 5 mm से कम व्यास वाले प्लास्टिक को माइक्रो प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। सत्य है। मानव रक्त, वीर्य, चीनी, नमक आदि में माइक्रो प्लास्टिक में मौजूदगी देखी जाती है। ये भी सत्य है। पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक के बुलेट प्रूफ खिड़की बनाई जाती है। ये भी सत्य है। चलिए चौथा तक डी क्या कर रहा है। जैव निम्नलिखित प्लास्टिक के लंबे समय के बाद विखंडित होने के बाद पर्यावरण के माइक्रो प्लास्टिक नहीं छोड़ते हैं। ये असत्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 42 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मार्को लेदर निर्माण में बकरी के चमड़े से होता है। चमड़े बनाने में ट्रेनिंग होते हैं। 43 का सत्य है। सहकारी चमड़ा व कृत्रिम चमड़े का निर्माण में पॉलीयूरेथेन व पीवीसी आदि से किया जाता है। एकसिन इसका सबसे प्रमुख नाम है जो फिनटेक्स लेदर अग्न्याशय से पत्तियों से बनाता है। ये भी सत्य है। पॉलीलैक्टिक अम्ल पीए का उदाहरण ये सत्य है। चलो ऑप्शन 4 देखने लगते हैं। ऑप्शन 4 सत्य है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक फाइब्रेन के साथ साथ स्नेहक निर्माण में भी होता है। ये भी सत्य है। ऊपर में से कौन सा कथन असत्य है। ऊपर में से कोई असत्य नहीं है। इसके बाद ऑप्शन लगा देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई सत्य नहीं है। चलिए अगर प्रश्न 44 क्या कर रहा है। प्रश्न 44 रबर के संबंध में कथनों का अध्ययन कीजिए। रबर के संबंध में कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एक प्राकृतिक बहुलक और आइसोप्रोन की इसकी इकाई है। सत्य है। रबर वृक्ष व दूध से निकाले गए टैपिंग कहा जाता है। ये भी सत्य है। प्राकृतिक रबर के सल्फर को मिलाकर इसे कठोर बनाया जाता है। ये भी सत्य है। इबोनाइट का उच्च वक्लित रबर है। ये भी सत्य है। उपरोक्त कथन सत्य, सभी सत्य हैं। इसका आंसर देखना सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। 1 और 2 और 4। चलिएगा प्रश्न 45 देखना है। प्रश्न नंबर 45 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 45 निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म इलास्टोमोर का है। नियोप्रीन, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 2, नायलॉन 6, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल, टेफ्लॉन, बुना एन, बुना एस। इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुना एन और बुना एस। चलिएगा प्रश्न नंबर 46 क्या करा। प्रश्न नंबर 46 निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन का चयन कीजिए। पॉलीक्लोरोपिन और नियोप्रीन एक कृत्रिम रबर है। सत्य है। नियोलाइट या बुना एस तथा नाइट्राइल ब्यूटाइन रबर या बुना एन प्राकृतिक रबर का उदाहरण। गलत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर असत्य है। इसका नंबर बी। चलेगा प्रश्न नंबर 47 देखने का। प्रश्न नंबर 47 का निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करना। 47 कैप्रोप्रोटीन नायलॉन 6 का एक मोनोमर है। सत्य है। एडिफिक अम्ल या हेक्सामेथिलीन डाइएमिनिन नायलॉन 6 के मोनोमर है। सत्य है। चलिए बुना एस की से गाड़ी और टायर निर्मित होते हैं। ये भी सत्य है। सिलिकॉन रबर भी एक विशेष प्रकार का रबर है। ये भी सत्य है। उपयुक्त कथन सत्य है सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी सत्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। चलिएगा प्रश्न 48 निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक नहीं है। ऊन और रेशम, रुई, प्रोटीन, स्टार्च, जूट, लिन, रेशम, नायलॉन और टेफ्लॉन। इसका आंसर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा प्रश्न 49 देख देंगे। प्रश्न 49 का है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करें। फिनॉल और फार्मेलिडिन के संघन से बेकलाइट का निर्माण होता है। सत्य है। विस्फ्लाइन एक रसायन है जिसे पॉलीकार्बोनेट व
पाइक्सी एजीन तैयार किया जाता है, हालांकि यह रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, ये भी सत्य है। शिशु के दूध में प्लास्टिक का बोतल और प्लास्टिक व कप के प्लास्टिक पानी के भंडार में बोतल और बिस्फोनॉल का कारण बन सकती है, जो कि हमारे अत्यंत स्रावी ग्रंथि को प्रभावित करता है, भी सत्य है। लिनिन को एक गैर सेलुलोज रेशा है, ये गलत है, इसका आंसर सत्य है, इसका आंसर ऑप्शन डी। चलिएगा प्रश्न नंबर 50 क्या करा, प्रश्न 50 ये लास्ट प्रश्न होगा ये आज का 50। RDX अन्य नाम कौन सी नहीं है? रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, हेक्सोजन और साइक्लोनाइट, T4 और हेक्सोलाइट, हाई मोल्डिंग एक्सप्लोसिव या आइक्लोजेन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाई मोल्डिंग एक्सप्लोसिव या आइकोजेन हो जाए। चलिए प्रश्न 51 प्रश्न अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्रश्न आइए।